हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं एक और यमी रेसिपी। मुर्ग छोले बनाएंगे हम, जिसे हम मुर्ग चने भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट से बनेगी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा। अगर आपका दिल कर रहा है मज़ेदार सा शोरबा एंजॉय करने का, तो ये उसके लिए परफेक्ट रेसिपी है। सभी इंग्रेडिएंट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और ऊपर कैप्शन में तो आप इन्हें देख ही सकते हैं। बहुत ही सिंपल से हमारे घर के मसाले हैं, लेकिन जो हम मेथड इसका बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिफरेंट है। और साथ ही आपको सब टिप्स भी दूंगी किस तरह से आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। और टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि आपको बाज़ार में मिलता है। ना ही इसमें प्याज डलेंगे और ना ही इसमें टमाटर डलेंगे, तो ये रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन बहुत ही यमी है। एक बार ट्राई करेंगे तो फिर आप इसे बार बार बनाएंगे। आप देख रहे होंगे कि गरम मसालों में भी मैंने सिर्फ लौंग डाला है। ये मसाले हम रेडी कर कर एक साइड पर रख लेंगे ताकि हम इसे एक साथ ही ऐड कर सकें। ऑयल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी हमारे नॉर्मल करी से, क्योंकि इसमें ऑयल ऊपर नज़र आता है। लेकिन अगर आपको ऑयल कम रखना है तो आप उसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने तकरीबन 1/4 कप, क्वार्टर कप इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। फ्रेश अगर गार्लिक और जिंजर पेस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें आप पेस्ट बना सकते हैं। आप हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट साथ भी बना सकते हैं अगर आपको वो इजी लगता है। ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, वरना आपका जो सालन है उसका कलर भी काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि ये डार्क ना रहे, बल्कि गोल्डन ब्राउन सा रहे, ताकि जो एंड रिज़ल्ट है वो भी खूबसूरत लगे। इसलिए मैं इसको साथ साथ स्टर भी करती जा रही हूँ ताकि ये नीचे ना लगे और जलने ना पाए। और इसको जब थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा बदलेगा, तकरीबन 1 मिनट के लिए, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मैंने थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई है। अगर आप पेस्ट बनाना चाहते हैं पानी डालकर तो आप वो भी बना सकते हैं। मेरे पास थोड़ी बड़ी थी तो मैंने तकरीबन ये 5 ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। अगर आपके पास छोटी हैं तो आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीन चिलीज़ को बहुत कम करना चाहते हैं, अगर आप चिली बहुत कम पसंद करते हैं, तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। लेकिन जो इसके शोरबे का फ्लेवर है वो इन्हीं 2 चीज़ों से आएगा, यानी कि लहसुन और अदरक, और ये जो हमने ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड की है। इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक ही कुक करेंगे। और जैसे ही हमें लगे कि ये थोड़ा सा खुशबू आने लग गई है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट। देखिए, हमने इसमें कोई भी प्याज नहीं डाला और ना ही हमने इसमें कोई टमाटो ऐड किया है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। और योगर्ट जब आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, मतलब आपने चम्मच को हटाना नहीं है। अगर आप इस तरह से हटा देंगे तो ये सारा का सारा दही आपका फट भी सकता है। तो हमने कोशिश करनी है कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो, बल्कि इसीलिए इसको साथ साथ आप चम्मच हिलाते रहिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपको इसके साथ ही रहना है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। मुसलसल आपने चम्मच भी हिलाते रहना है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये सारा का सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे मुसलसल हिलाती रही हूँ। और फिर हिलाने के बाद जो हमने स्पाइसेस साइड पर रेडी करके रखे हुए थे वो मैंने इसमें एक साथ ऐड कर दी हैं। मैंने इसलिए वो सब स्पाइसेस को एक साथ पहले से ऐड कर लिया था ताकि मैं साथ साथ चम्मच हिलाती रहूं और जो योगर्ट है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, क्योंकि जब हम मसाले डालने लग जाएंगे एक साथ तो फिर हमारा योगर्ट भी ख़राब होने का डर है। तकरीबन कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर लिया था, क्योंकि जो योगर्ट मैंने ऐड किया है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही चलाते रहिए और फिर इसके साथ हम ऐड कर देंगे चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद जो दही फटने की टेंशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मिक्स करके हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो सके। इस स्टेप पर जब आप इसे कुक कर रहे होंगे तो योगर्ट का जो पानी है और जो चिकन का पानी है उसी से ही अच्छे से कुक हो रहा होगा। अभी तक हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया है, उसे हम एंड में ऐड करेंगे। और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने इसे कुक होने देना है। इसी तरह से आप इसे चाहें तो नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। कभी कभी तो बस दिल होता है कि हल्का सा खाना बना हो और पतला सा शोरबा हो और बस आप इसे इंजॉय करें। तो अगर आपका ऐसा ही कुछ दिल है तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। थोड़ी देर बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छे से कुक हो जाए। चाहें तो आप इसे कवर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम को आपने स्लो टू मीडियम ही रखना है, ना बहुत कम ना बहुत ही ज़्यादा।
नीचे लगने का कोई डर नहीं है। फर्स्ट ये नॉन स्टिक में बन रहा है और सेकंड ये है कि इसमें काफ़ी पानी है तो नीचे नहीं लगेगा ये। 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। कम से कम जो चिकन है वो तो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। जब आपको लगे कि चिकन रेडी हो गया है और पानी भी तकरीबन आधा रह गया है या खुश्क होने वाला है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे चने मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, तकरीबन 240 ग्राम्स हैं ये। मैंने 1 कप चने लिए थे और उनको मैंने बॉईल कर लिया है। और साथ ही मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी ऐड करने के बाद आप फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, बिल्कुल हाई मत कीजिएगा, थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा ताकि ये जो चने हैं और चिकन है सब एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, सभी मसाले अच्छे से इसमें हल हो जाएं और जो शोरबा है उसका मसाला बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आएगी आपको जब आप इस पॉइंट पर पहुंचेंगे। तकरीबन 15 मिनट्स तक मैंने इसे कुक किया था। चने मेरे ऑलरेडी प्रॉपर गले हुए हैं तो उन्हें गलाने की तो टेंशन नहीं थी। थोड़ी देर बाद देखिए ये इस तरह हो जाएगा। कलर भी कितना बदल गया है और कितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है। आप अगर चाहें तो पानी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये मैंने चिकन तकरीबन 1 केजी लिया है तो उसके हिसाब से ही मैंने सब मसाले भी ऐड किए हैं और पानी भी ऐड किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा बनाएं तो फिर आप उस हिसाब से क्वांटिटी को मसालों की ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखें काफ़ी शोरबा है अभी भी इसके अंदर और आप अपने हिसाब से ग्रेवी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा शोरबा नहीं पसंद तो आप इसे और ज़्यादा कुक कर सकते हैं ताकि ये और खुश्क हो जाए। मैं फ्रेश कोरिएंडर इसमें डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डालूँगी क्योंकि मैं जहाँ पर रहती हूँ जिस कंट्री में, वहाँ पर दही इतना खट्टा नहीं होता। लेकिन अगर आप को खट्टा दही अवेलेबल है तो फिर आपको लेमन ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी भी काफ़ी खट्टा होगा। धनिया डालने के बाद हम इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट थोड़ा सा और कुक करेंगे उसी फ्लेम पर ताकि ये अच्छे से इसका जो धनिया का जो खुशबू है और जो जायका है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। मुझे तो पर्सनली धनिया बहुत पसंद है, मुझे तो मिंट भी बहुत पसंद है तो मैं बहुत सब चीज़ों में डालती हूँ। तो अगर आपको भी धनिया पसंद है तो ढेर सारा धनिया डाल लीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा आपके मुर्ग चने का भी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने इसमें ना ही तो कोई यखनी डाली है और ना ही कोई और फ्लेवर, तो जो शोरबा है उसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, वो नहीं है तो यखनी भी ऐड कर सकते हैं और अगर कुछ भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बिना भी डिश को एंजॉय कर सकते हैं। देखें कितना अच्छा कलर आ गया है, ऑयल किस तरह ऊपर आ गया है। हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए दम दिया था इसको ताकि जो सारा अरोमा है चिकन पाउडर का वो इस यखनी के अंदर आ जाए। अच्छे से प्लेटर के अंदर इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैंने इसको हरी मिर्च और हरे धनिया से गार्निश किया है, आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं, अदरक से कर सकते हैं, धनिया डालना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अगर रेसिपी को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।